जुलाई में जब बजट अनाउंस हुआ, टैक्स रेवेन्यू का टारगेट सामने आया, हर एक ने ये कहा कि बहुत एक एम्बिशियस टारगेट है, बहुत मुश्किल होगा इसको अचीव करना। और इस वक्त समझ भी आ रहा है कि एफबीआर नहीं इसके करीब जा पा रहा। इतना बड़ा ये टारगेट रखा क्यों गया था और इस शॉर्टफॉल से अब क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये हमें पहले से पता था कि ये शॉर्टफॉल होगा। जब ये जुलाई में बजट आया था तो हमने उसी वक्त ये कह दिया था कि ये जो टारगेट है ये अनरियलिस्टिक टारगेट है और इसको अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर जैसे भी आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि पिछले साल से अभी तक जो है 28% ज्यादा ऑलरेडी हम कलेक्ट कर चुके हैं और जो अभी खसारा है वो तकरीबन 600 बिलियन का है। तो ये एक कोई बहुत मायूस कन फिगर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि इनकम टैक्स की कलेक्शन बढ़ी है, सेल्स टैक्स की कलेक्शन थोड़ी कम हुई है। वो थोड़ी सी इनकम टैक्स की कलेक्शन बढ़ना हौसला अफजा है, जबकि सेल्स टैक्स यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि अभी क्वार्टर एंड मार्च होगा, तो मार्च और जून में हमें मेजर टैक्सेस मिलते हैं, तो हम समझते हैं कि ये टैक्सेस यहाँ से रिकवर करेंगे। अलबत्ता अगर इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो जब हम पहले कहते थे कि जब तक मुल्क की इकॉनमी प्रॉपरली रन नहीं करेगी ये टैक्सेस बहुत एम्बिशियस हैं। हमने अखबारों में पिछले दिनों भी पढ़ा था कि सैलरी टैक्स पेयर से अभी तक पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 100 अरब रुपए ज्यादा ले चुके हैं और उनको अब ये रियलाइज हो रहा है कि ये जो बोझ डाला गया है सैलरी टैक्स पेयर पे वो ज्यादा डाल दिया गया है। इस वक्त सैलरी टैक्स पेयर मुल्क का तीसरा बड़ा टैक्स पेयर है। और अगर आप बात करते हैं एक्सपोर्टर्स से कंपैरिजन की तो एक्सपोर्टर्स बहुत नीचे हैं। और ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि वो के ये टारगेट जैसे आप बता रहे हैं कि हम 1000 अरब से शायद मिस कर जाएंगे, लेकिन पिछले साल से फिर भी ये बहुत ज्यादा होगा। और एक रियलिस्टिक और हौसला अफजा बात है कि हम इस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। बट ओवरऑल सिनेरियो में जब हम इसको कंपेयर करते हैं कि जो हमारी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट थी, जैसे आपने फरमाया, और ये फैक्ट है कि खसारे का बजट पेश किया गया था, तो इसमें एक ये बहुत बड़ा डेंट होगा और इसको कहीं ना कहीं से कम करना पड़ेगा, जो कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। और अगर खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा तो अगर ये खसारा होता भी है तो कहीं ना कहीं हम एक इक्विलिब्रियम रीच कर पाएंगे और एक ऐसे हदफ तक पहुंच जाएंगे कि जहां पे शायद हम आईएमएफ को भी मना पाए और शायद आईएमएफ भी हमारी कंडीशंस को मान जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।